भावपूर्ण और सुखदायक संगीत की सुंदरता को कोई नहीं छीन सकता। शाहिद माल्या, मुंबई। अनिल बेदाग। जब भारतीय संगीत मनोरंजन उद्योग के पाठकों की बात आती है तो इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं है कि शाहिद माल्या सबसे विश्वसनीय में से एक है। हाल ही में प्रतिभाशाली कलाकार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के अपने खूबसूरत ट्रैक कुदमई के लिए सुर्खियों में रहे हैं, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर नामांकन भी मिला और इसके तुरंत बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर पहले गायक बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसका गाना फिल्म की मुख्य थीम बन गया है। जी हाँ, यह सही है और यहाँ हम बात कर रहे हैं आने वाली फिल्म तेरा क्या होगा लवली के गाने दिल खोना की। जब शाहिद ने अपना म्यूजिक करियर शुरू किया था तब से लेकर अब तक इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। 90 और 2000 के दशक का परिदृश्य अलग था और अब का परिदृश्य काफी अलग है। संगीत उद्योग में बदलते रुझानों के बारे में वह क्या महसूस करते हैं, इस बारे में शाहिद कहते हैं कि वास्तव में बहुत कुछ बदल गया है और क्यों नहीं। परिवर्तन वास्तव में जीवन में एकमात्र स्थिरांक है। ठीक उसी तरह जैसे कि 90 और 2000 के दशक में संगीत उद्योग 70 और 80 के दशक में हमने जो सुना था उससे अलग था। यह स्वाभाविक है कि चीजें बदल गई हैं, बदल गया। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो मैंने पाया और देखा वह है ट्रैक की अवधि। इस तथ्य को देखते हुए कि दर्शकों की पकड़ अवधि काफी हद तक कम हो गई है, अब हमारे पास कम अवधि के ट्रैक हैं। इसके अलावा रैप संस्कृति के बाद से और ईडीएम परिदृश्य देश में विस्फोटित हो गया है। उस तरह के संगीत की भी बहुत मांग है। बेशक भावपूर्ण और सुखदायक संगीत की सुंदरता को कोई नहीं छीन सकता है, जिसकी अपनी सुंदरता है। हालांकि रैप और ईडीएम है अब उद्योग में संगीत क्षेत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा एक गायक के रूप में मैंने जो एक बात देखी है वह यह है कि लोगों को गायन का अभ्यास करने में जो समय लगता था वह काफी कम हो गया है। जिस समय मैंने प्रशिक्षण शुरू किया था बहुत कुछ रियाज पर निर्भर था, चूंकि इसने हमारे गायन के प्रशिक्षण का मूल आधार बनाया। आज ऑटोट्यून पर अत्यधिक निर्भरता है, जिसके कारण गैर गायकों को भी गायक बनाया जा सकता है। मैं पूरी तरह से प्रौद्योगिकी के पक्ष में हूँ और ऑटोट्यून संगीत और आवाज की गुणवत्ता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब हमारे पास चीजों को बेहतर बनाने के लिए तकनीक है तो हमें उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। हालांकि यदि आप केवल प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं और अपना आधार मजबूत नहीं बना रहे हैं तो एक समस्या है और मुझे लगता है कि क्षेत्र पर विचार करने की आवश्यकता है।